जय श्री राम। मैं अनिल सिंह सनातनी VSS न्यूज़ से। आज मैं वाराणसी हरंगा क्षेत्र के रामेश्वर परिक्रमा मार्ग पे हूँ। एक हफ्ते पहले इसी परिक्रमा मार्ग को लेकर संगठन के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा माननीय जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया था। इस मार्ग पे जितने भी शराब और मीट मछली जो भी से दुकानें हैं, उन दुकानों को हटाने के लिए यहाँ से ज्ञापन संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया था। आज मैं इन लोगों के बीच में हूँ। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अनिल सिंह चट्टान है। हम लोग इस समय किस जगह पर हैं? हम लोग इस समय पंचकोसी परिक्रमा मार्ग ग्राम सभा भैठौली के दुर्गा मंदिर और हनुमान जी के मंदिर पे मौजूद हैं। इस मार्ग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस मार्ग को हम लोग जो है पंचकोसी मार्ग से के नाम से जानते हैं और ये हिंदू आस्था का बहुत बड़ा पवित्र परिक्रमा है। और इस परिक्रमा पे को शुरुआत जो है मर्करिका घाट के बगल से पुष्पक तालाब से किया जाता है और जो खंडवा, भीमचंडी, भैरवनाथ, रामेश्वर और शिवपुर होते हुए कपिलधारा तक ये परिक्रमा होती है। और इसके 12 मार्च आस्था हिंदू के आस्थावान लोग परिक्रमा करते रहते हैं और इस आस्था के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है कुछ विशेष समुदाय द्वारा, हम उसका जो है विरोध करने के लिए, एक हिंदुओं को लामबंद करने के लिए हम लोग जन जागरण चला रहे हैं कि इस पंचकोश यात्रा से जो मांस, मछली और शराब की दुकानें हैं, इसको हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार संज्ञान में लेकर बंद कराए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को मदिरा की दुकानों से बहुत अच्छा टैक्स मिलता है। तो क्या सरकार इस नुकसान को भरपाई करने के लिए कहाँ से करेगी और क्या दुकानों को बंद करेगी आपके कहने पर? देखिए, भारत सरकार अगर मदिरा से लाभ होता है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या जो है भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू की आस्था पे चोट पहुँचा के ही जो है भारत सरकार का इनकम बढ़ाया जा सकता है? जब परिक्रमा मार्ग जो है, इस मार्ग से आप क्या चाहते हैं? कितनी दुकानें हटकर कहाँ जाएं? इतने लोगों का जो रोजगार समाप्त होगा तो ये कैसे, कहाँ पे करें, ये बताएं। देखिए, सबसे सवाल ये है कि रोजगार जो है हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करके रोजगार करना जो लोग कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं। अगर हम उनके भी आस्था के साथ अगर खिलवाड़ करें और उनके कुछ विशेष समुदाय के द्वारा उनके आस्था के बगल में यदि हम इस तरह का जो है घृणित कार्य करें तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? इसलिए मेरा मानना है कि हमारे हिंदू आस्था से हटकर 501 किलोमीटर दूरी पे सारे दुकानों को कर दिया जाए और जिन्हें खाने पीने के जो शौक हैं, शौकीन हैं, वो वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमारे आस्था पे ही जो है खिलवाड़ किया जाए। अच्छा, मैं यहाँ के पुजारी जी से बात करना चाहूँगा। जी, आपका परिचय? हाँ जी, दुर्गा माँ मंदिर के पुजारी अंजनी पंडा से आपसे बात करूँ। बहुत अच्छी बात। तो जैसे कि अभी समाज सेवी जी ने बताया कि इस मार्ग को परिक्रमा मार्ग हिंदू आस्था का केंद्र है और परिक्रमा मार्ग, यहाँ पे परिक्रमा जो हिंदू सनातन वर्ग के लोग करते हैं, क्या इस रास्ते पर कितनी दुकानें शराब की होंगी और मीट मछली की जो दुकानें, जिससे हिंदू आस्था को पर्व के दौरान ठेस पहुँचता, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये पंचकोशी मार्ग है, धर्मस्थल है। हर एक प्राणियों को ये चाहिए कि मदिरा, मीट, मुर्गा, ये सब का दुकान जो है जिससे हट करके है, जिससे कि हमारे धर्म को बचाया जा सके। और हम लोग इस पर अडिग रहना चाहते हैं। इसी कार्य हेतु हम आप लोगों के समकक्ष में 2-4 शब्द कहना चाहता हूँ। यह पंचकोशी मार्ग पे प्रभु शिव जी द्वारा जो है परिक्रमा की गई है। कहा गया, शास्त्र कहता है कि वागथा जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। माता पिता से बढ़ करके कोई धर्म नहीं होता है और हम लोग उन्हीं की आस्था और विश्वास को अडिग रहना चाहते हैं। अच्छा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, कुछ माताएं बहनें जो है यहाँ पे पूजा कर रही हैं। मैं उनसे जरा बात करूँगा। माता जी, हम चैनल से हैं
यहाँ इस रूट पे जैसे परिक्रमा का केंद्र है, ये परिक्रमा का मार्ग है, इस रूट पे जैसे शराब की दुकानें हैं, मीट मछली की दुकानें, इसके लिए आप लोग क्या चाहती है, यहाँ से हटाई जाए कि इस पर कैसे है बताएं? नहीं, यहाँ से तो हटा के चाहिए साहब, ये सब हटाना चाहिए। अच्छा, यहाँ से हट जाना चाहिए। आप में से कोई कुछ नहीं नहीं, सभी लोग जन यहाँ से हटना बहुत जरूरी है। आप बताएं। बहुत जरूरी साहब, यहाँ से हटना बहुत जरूरी है, बहुत गंदगी हो रहा है। जी जी, इस परिक्रमा जो मार्ग है उस पे से यह सब चीज़ हट हाँ, जाए। यहाँ से हट जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, हटना चाहिए। ये हिंदुओं का स्थान है, यहाँ पे इतना हो सके कि शराब और मछली नहीं रख सकते। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात कराता हूँ मैं। आप यह बताएं, इस मार्ग पे जो परिक्रमा मार्ग है जिसके लिए अभी आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, क्या जिससे ज्ञापन आप लोगों ने दिया है अधिकारी ने क्या कहा, कुछ कहा आपसे? नहीं, अधिकारियों का मामला तो सिर्फ इतना है कि वो एक पोस्टमैन के रूप में काम कर रहे हैं। मेन होता है सरकार की नीति, और अगर सरकार की नीति इस समय शासनकाल में नहीं होगी तो और किसी शासनकाल में हमें नहीं लगता है, विश्वास ही नहीं है कि और कोई कर पाएगा। और इस समय जितना ज़्यादा कुचक्र और षड्यंत्र के तहत ये मांस मदिरा की दुकानें अवैध रूप से, ना ही मानक का ध्यान दिया जा रहा है और ना ही किसी परंपरा को देखा जा रहा है, ना ही किसी भावनाओं को देखा जा रहा। बस आए दिन षड्यंत्र के तहत ज़मीन कब्जा करना, ज़मीन कब्जा करके वहाँ मांस मदिरा की दुकानें खोलना ताकि हमारी हिंदू भावनाएं आहत हों। और हिंदू हमारा चूँकि शुरू से ही सफाई और स्वच्छता में रहना पसंद करता है, मछली और मांस हमेशा गंदा बोला गया है। और अगर इस सब गंदगी को जहाँ फैलाया जाता है, पृथ्वी पे जितने भी मानव होंगे अगर वो शुद्ध हैं तो वो चाहेंगे कि ऐसे लोगों से हम बच करके रहें। और ऐसे लोगों में जितना हमारा पवित्र परिक्रमा मार्ग ये है, इस पवित्र परिक्रमा मार्ग की परंपरा शुरू हुई थी गणेश जी से। गणेश जी ने पहले तो अपने माता पिता की परिक्रमा किया, उसके बाद शिव जी ने किया, फिर भगवान राम ने परिक्रमा किया। इस तरीके से ऋग्वेद काल से लेकर के आज तक हम परंपरा ये चली आ रही है कि हम अपनी परिक्रमा मार्ग को करके ही पूर्ण होते हैं। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ में भी हम अपना साथ परिक्रमा करते हैं, मंदिर होता है वहाँ भी परिक्रमा करते हैं। इस पूरे काशी खंड को हम अपनी परिक्रमा मानते हैं और पूरे कंकड़ में यहाँ शंकर है। हम शंकर मान करके उनकी परिक्रमा करते हैं और ऐसी शंकर की परिक्रमा में अगर मांस मदिरा की दुकानें आ जाती हैं तो हमें कहीं कहीं अशुद्धि मिलती है। जैसे कि 5 दिन की यात्रा होती है पंचकोश। नहीं, जैसे कि ये परिक्रमा साल में 12 महीने होते हैं, क्या 12 महीने में हर महीने परिक्रमा चलता है? परिक्रमा ये अनवरत चलती रहती है क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति शंकर है और वो हमेशा अपनी भावनाओं को देख करके जुड़ा रहता है। अब आपको मैं दृष्टांत देना चाह रहा था कि अगर 5 दिन की परिक्रमा चल रही है और 5 दिन व्यक्ति अपने घर नहीं जाता, चाहे जैसे यही देख रहे हैं भटौली गाँव है, इसके बगल के ही लोग अगर परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं, यहीं सड़क पर बना कर खाना खा लेंगे लेकिन वो अपने घर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम इस समय पवित्र तीर्थ यात्रा पे निकले हुए हैं, तीर्थ यात्रा पे हम अपने घर नहीं जाएंगे। ऐसे समय में अगर वो अपने घर का सामान लेकर के आटा दाल चावल किसान अगर सड़क पर बना करके खाना चाहते हैं, अब कैसे बना पाएंगे वो कि जहाँ पे वहाँ मांस मछली की दुकानें हों। लेकिन जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा नवरात्र में पूरी तरह से दुकानें बंद हैं, इसके बाद भी आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वो स्वागत योग्य है और मैं चाहता हूं कि इस तरीके की और भी कार्यवाही उनकी होती रहे, जिससे कि हम लोगों में थोड़ा उत्साह बढ़ रहा है। और आज उनके नेतृत्व में ही हम इस काम को और हिम्मत हमें बल मिला है कि हम अपनी बात को रख पा रहे हैं। इससे पहले तो हम कह भी नहीं पाते थे इन सब बातों को, उनसे हमें बल मिला है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस परिक्रमा मार्ग का मार्ग छोड़ करके बाकी कहीं वो कुछ भी करें। नवरात्रि तो एक हमारा पर्व है ही, नवरात्रि में कहीं भी नहीं मांस बिकना चाहिए, लेकिन पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पे कभी भी मांस नहीं बिकना चाहिए। ये मेरा निवेदन है और ये बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहें? अंजनी शर्मा, जिलाध्यक्ष विश्वनाथन सेना वाराणसी। परिक्रमा मार्ग पे रामेश्वर से हरहुआ के बीच में तत्काल बंद होना चाहिए और उसके बाद भैरवनाथ, कनवा बिचंडी हर जगह ही बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ समाज सेवी भी हैं और यहाँ पे माताएं बहनें जो पूजा भी कर रही थी, यहाँ के क्षेत्र की जनता भी कर रही है। यहाँ माताएं बहनों ने भी बोला और क्षेत्र के लोगों ने, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और
क्षेत्र के लोगों ने भी यही बोला कि यहाँ पे इस मार्ग पे जो पंचकोसी मार्ग है, पंचकोसी मार्ग है, उस मार्ग पर जो भी दुकानें चलती हैं, चाहे शराब की दुकानें, चाहे मीट मछली की जो भी दुकानें हों, इस रूट पे जो परिक्रमा मार्ग है, इस रूट पर से हटा दिया जाए, हमेशा के लिए हटा दिया जाए। इनको रोजगार करना है, इस रूट को छोड़ के इससे अंदर 100 मीटर अंदर कहीं भी जाके कर सकते हैं, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ना यहाँ के जनता को, ना यहाँ के समाज सेवकों को शराब बंद पूर्ण रूप से नहीं कराना है, लेकिन जो परिक्रमा मार्ग पे रोड पे दुकानें खुली हैं, मीट मछली की जो इलीगल तरीके से हो चाहे लीगल तरीके से खुली हैं, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में जब यहाँ से सनातनी लोग जब निकलते हैं, गुजरते हैं, तो उनको देखकर उनकी आस्था को बहुत ठेस पहुँचता है। इसलिए इन लोगों की यही मांग है कि यहाँ से बंद कर दी जाए। मैं अनिल सिंह सनातनी, VSS न्यूज़ से